जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तब भारत में करीब 565 रियासतें थीं। ये रियासतें धीरे धीरे करके भारत का हिस्सा बन गई, भारत में विलय हुआ। हालांकि कुछ अड़ियल रियासतें भी रही, हैदराबाद, जोधपुर, जूनागढ़, भोपाल, त्रावणकोर, लेकिन विरोध के बावजूद भी वो भारत में शामिल हुई और फिर धीरे धीरे करके वहां पर सब शांत हो गया, कोई विद्रोह नहीं रहा। लेकिन एक रियासत थी कश्मीर, जो ना 1947 में शांत थी, ना आज शांत है, जो भारत के पास तो आई, लेकिन उस पर पाकिस्तान का कब्जा भी रहा, उसके एक बड़े हिस्से पर। आज भी पाकिस्तान कश्मीर के हिस्से पर अपने कब्जे को छोड़ने को तैयार नहीं है, उस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाहता। दोनों देशों के बीच बातचीत हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बातचीत हो, पाकिस्तान कश्मीर को छोड़ना नहीं चाहता है। वहां पर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देता रहा है। उसने इसे इस्लामिक मुद्दा भी बना दिया है कश्मीर को, और ऐसा उसका रवैया रहता है कि अगर कश्मीर छूट गया तो जैसे इस्लाम छूट गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर कश्मीर इतना ही जरूरी है और वो उसे इस कदर पाना चाहता है, तो उसने 1947 में, जब दोनों देशों का बंटवारा हो रहा था, जब अलग अलग हिस्से दिए जा रहे थे, जब अंग्रेज लाइन खींच रहे थे कि कितना हिस्सा भारत का है, कितना हिस्सा पाकिस्तान का है, तब मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर क्यों नहीं मांग लिया? तब तो बढ़ चढ़कर पंजाब भी मांग रहे थे, बंगाल भी मांग रहे थे, लेकिन कश्मीर में जब 2/3 मुस्लिम आबादी थी उस वक्त, यानी कि बहुमत था मुसलमानों का, तो ऐसे में मोहम्मद अली जिन्ना को कश्मीर क्यों नहीं उन्होंने मांग लिया कि कश्मीर भी हमें चाहिए। पंजाब उन्होंने इसी आधार पर मांगा कि मुस्लिमों की आबादी है तो ये हिस्सा हमारे पास होना चाहिए। पंजाब से कई कई गुना दूर बंगाल में पूर्वी बंगाल का हिस्सा मांग लिया क्योंकि मुस्लिमों की आबादी है, जबकि पूर्वी बंगाल जाने के लिए, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान जाने के लिए इन्हें भारत के ही एयर स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ता, या फिर घूम के पानी के रास्ते आप जाते, आपके पास तो सीधा तरीका भी नहीं था जाने का। लेकिन फिर भी इन्होंने भारत के दूसरे कोने में जाके हिस्सा मांगा। और मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि कश्मीर को किसी भी तरह हथियाना चाहते थे, किसी भी तरह वो कब्जा चाहता था वो इंसान कि कश्मीर पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन फिर भी मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों से कश्मीर नहीं मांगा। उसकी वजह है, और उसकी वजह बना था भारत पाकिस्तान विभाजन के समय एक समझौता, जो कि अंग्रेजों के साथ हुआ था, जिसने मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ बांध दिए। मोहम्मद अली जिन्ना चाहता था कि किसी भी तरह कश्मीर उसके पास आ जाए। उसने राजा हरि सिंह को भी लुभाने की कोशिश की, कश्मीर में छुट्टियां भी मनाना चाहता था जिन्ना, लेकिन वो कश्मीर को मांग नहीं सकता था। देखिए कश्मीर के हालात क्या थे और उस वक्त की क्या स्थितियां थी, क्या समझौता था, ये सब मैं आपको बताऊंगी कि कश्मीर आखिर जिन्ना क्यों नहीं मांग पाया, क्यों नहीं दावे से कह पाया कि यहाँ 2/3 आबादी मुसलमानों की, हमें दे दो। देखिए उस दौर में कश्मीर में रियासत थी, राजा हरि सिंह राजा थे, हरि सिंह हिंदू राजा थे, और वहां पर जो प्रजा थी वो थी मुसलमानों की। और ऐसे में वहां पर विद्रोह भी हुआ क्योंकि मुसलमानों को एक हिंदू राजा स्वीकार नहीं था, और वो ये भी जानते थे कि राजा हरि सिंह का झुकाव भारत की तरफ है। बहुत कोशिश हुई थी राजा हरि सिंह को अपनी तरफ करने के लिए। एक तरफ शेख अब्दुल्ला ने आंदोलन चलाया कि यहाँ पर राजा को हटाना है, आजाद करना है, लोकतंत्र लाना है। जब पूरे देश में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, जब अंग्रेजों को भगाने की बात हो रही थी, तो कश्मीर में राजा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, राजा को भगाने की बात हो रही थी। और इस विद्रोह में, उस आंदोलन में शेख अब्दुल्ला को साथ मिल रहा था जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस का। अब देखिए इसकी वजह क्या है कि क्यों ये आंदोलन अलग अलग हो रहे थे। क्योंकि इन्हें पता था, शेख अब्दुल्ला को, कहीं ना कहीं, कि अगर अंग्रेजों को हटाने की बात करेंगे तो राजा हरि सिंह रह जाएंगे, और राजा हरि सिंह भारत की तरफ ही जाने वाले हैं। क्योंकि जिन्ना की लाख कोशिशों के बाद भी हरि सिंह नहीं मान रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 हफ्ते छुट्टी बिताने की मांग की थी कश्मीर में, लेकिन राजा हरि सिंह ने मना कर दिया, क्योंकि उनको ये पता था कि ये एक सांकेतिक छुट्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश है कि हरि सिंह का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, तो इसलिए उन्होंने जिन्ना को आने से मना कर दिया। और जिन्ना पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था राजा हरि सिंह को। ये उस दौर की बात है, शेख अब्दुल्ला का विरोध हो रहा था, जो ये शहीदी दिवस मनाते हैं जिसमें कहते हैं कि इनके कई लोग शहीद हो गए, वो राजा हरि सिंह का विरोध करते हुए ही उन लोगों की जान गई है। आप वहां के राजा का विरोध करोगे और नारेबाजी करोगे,
और फिर हमले तक की स्थिति आ जाएगी तो आप पर गोलियां उनको चलानी पड़ी और आज आप उन्हें शहीद कहते हो। और शेख अब्दुल्ला ये जानता था कि अगर यहां से पहले ही राजा हरि सिंह का विलय हो गया तो फिर अपनी कोई हैसियत नहीं रहेगी, और वो हरि सिंह ने अगर विलय कर दिया तो भारत का हिस्सा बन जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। इसीलिए वहां पर विद्रोह शुरू किया और वहां पर लोकतंत्र के नाम पर हिंदू राजा को हटाने की साजिश होने लगी। और इसमें जिन्ना ने बहुत चालाकी दिखाई कि राजा हरि सिंह को सपोर्ट कर दो तो या तो वो कागजी तौर पर हमारी तरफ आ जाए, नहीं तो हम मुस्लिम आबादी होने के कारण शेख अब्दुल्ला के जरिए अलग हो जाए, और शेख अलग भी नहीं हुए तो कम से कम भारत में ही दो देश जरूर बन जाए, कश्मीर एक अलग मानसिकता का देश बन जाए। ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन यहाँ से हरि सिंह को सपोर्ट करने की बजाय कांग्रेस ने सपोर्ट किया शेख अब्दुल्ला को। अब क्या सोच रहे थे ये लोग कि शेख अब्दुल्ला लोकतंत्र लाएगा, जैसा कि भारत को यहाँ कांग्रेस को सपना दिखाया गया, जवाहरलाल नेहरू को सपना दिखाया गया कि यहाँ पर लोकतंत्र आ जाएगा, रियासत हट जाएगी, भारत का हिस्सा तो रहेंगे ही, और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से भारत का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ की जनता जो है वो विरोध में है तो हम यहाँ की जनता को भी शांत रखेंगे। आज तक कितना शांत हुई है दिख ही रहा है। तो ये पूरी साजिश की गई और उसमें जवाहरलाल नेहरू फंसे ही, सोचा ही नहीं कि हम यहाँ पर सीधे सीधे राजा का सपोर्ट करें और विलय कराएं। इसी वजह से वहां पर समस्या आई। तो जब ये फैसला लेते लेते ही इतना समय बीत गया कि पाकिस्तान ने वहां से हमला कर दिया, जिसे वो कबीलियाई हमला कहता है कि कबीले के लोग आए और उन्होंने हमला शुरू कर दिया, लेकिन उसमें पाकिस्तानी सेना शामिल थी और पाकिस्तान ने हमला किया। और जब राजा हरि सिंह उसको संभाल नहीं सकते थे, फिर उन्होंने भारत सरकार को लिखा, तो फिर भारतीय सेना गई। हालांकि उसके बावजूद भी उनको रोका, भारतीय सेना आगे तक बढ़ी, लेकिन एक सीमा से ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ी। उस वक्त का राजनीतिक नेतृत्व था वो, जो आज पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उसको वापस नहीं ले पाया, सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया गया और वो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में ही रह गया। लेकिन तब राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पर, संधि पर उन्होंने हस्ताक्षर किए और कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका भारत का हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं समझौते की कि आखिर किस समझौते ने मोहम्मद अली जिन्ना को रोका था। क्या वजह थी मोहम्मद अली जिन्ना के रुकने की कि ये जो नक्शे में आप देख रहे हैं पूरा कश्मीर, जिसको वो पूरा हड़पना चाहता था लेकिन हड़प नहीं सका, और ये हिस्सा जो भारत का तो है लेकिन भारत के पास किसी वजह से पूरी तरह नहीं है, लेकिन फिर भी वो भारत के पास आ गया। इसकी वजह ये समझौता था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी कि भारत स्वतंत्रता कानून 1947। इस समझौते के तहत ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, यानी कि अंग्रेजों से जो सत्ता है वो भारतीयों के हाथ में गई और उधर पाकिस्तानियों के हाथ में गई। पर इसमें अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर उन इलाकों का किया जिन इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा था, जो डायरेक्ट अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, जिनमें रियासतें नहीं आती थी। देखिए भारत उस वक्त किस तरह था, कुछ 565 रियासतों वाला हिस्सा था और कुछ ऐसे इलाके थे जिनमें रियासत नहीं थी। अब इन इलाकों पे सीधे अंग्रेजों का नियंत्रण था, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था, रानी का नियंत्रण था, लेकिन रियासतों के साथ उन्होंने समझौता किया था कि आप कर देंगे और उसके साथ आपको कुछ छूट मिलेगी, और वो उनके साथ डील करते थे। उन पर, रियासतों पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, वो रियासतों को आदेश नहीं दे सकते थे। हाँ, उनके साथ समझौते कर सकते थे, आर्म ट्विस्ट कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आदेश नहीं दे सकते थे। तो वो अंग्रेजों के नियंत्रण में पूरी तरह नहीं थी। इसीलिए बाद में भी त्रावणकोर ने अंग्रेज एक अलग देश की घोषणा खुद को करने का फैसला किया था त्रावणकोर में, कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों ने भी सहमति जता दी थी, हालांकि हो नहीं पाया। हैदराबाद का निजाम जो है वो भी हथियार मंगाने की बात कर रहा था, मंगवा भी रहा था यूरोप से हथियार। तो वो एक तरह से समझ लीजिए वो रियासतें अलग, अपनी अलग ही राज्य की तरह थी, अपना अलग नेतृत्व था उनका। तो इस वजह से जब बात हुई विभाजन की कि कौन सा हिस्सा जाएगा, तो उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों उन हिस्सों को तो अंग्रेजों से मांग सकते थे जो उनके नियंत्रण में थे, लेकिन रियासतों को नहीं मांग सकते थे। और यही उस समझौते के अंदर था कि भारत पाकिस्तान के बीच ये हिस्सा बटेगा और रियासतों को ये आजादी होगी कि वो भारत की तरफ जाए या पाकिस्तान की तरफ जाए या फिर स्वतंत्र रहे। ये ट्रांसफर ऑफ पावर का जो समझौता हुआ है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, उसके अंदर ये क्लॉज है, ये रियासतों के लिए क्लॉज रखा गया है कि ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो किसकी तरफ जाएं। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की मांग नहीं कर पाया।
वो नहीं कह पाया अंग्रेजों से कि ये तो 2/3 मुसलमानों वाला क्षेत्र है, इसको तो पाकिस्तान में होना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। क्योंकि कश्मीर रियासत था, उसका एक राजा था और उसका अंग्रेजों के साथ समझौता था। वो अंग्रेजों के नियंत्रण में नहीं था, इनडायरेक्ट नियंत्रण में था लेकिन डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं था। और इसीलिए वो आजाद था कि वो किसी भी तरफ जाए या किसी भी तरफ ना जाए। इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर की मांग नहीं की, कश्मीर को दूसरे तरीके से हथियाने की कोशिश जरूर की क्योंकि जिन्ना कश्मीर चाहता तो था, क्योंकि मुस्लिम आबादी वाले इलाके तो इनको चाहिए ही थे और जितना हिस्सा ये लोग हिंदुस्तान से निकाल सके वो इनकी कोशिश थी, जितना हिंदुस्तान को तोड़ सके। इसीलिए शेख अब्दुल्ला जैसा एक व्यक्ति के साथ विद्रोह भी पैदा किया गया और राजा हरि सिंह को भी अपनी तरफ करने की कोशिश हुई। कई तरह की कोशिशें की गई, पाकिस्तान समर्थित वहां पर विद्रोह बन पाए गए, लेकिन वो फिर भी हासिल नहीं कर पाया। और उसकी आड़ बना, उसके सामने एक ये बाधा बना ये समझौता जिसमें रियासतों की अपनी मर्जी थी। इसलिए अंतिम तक राजा हरि सिंह पाकिस्तान की तरफ नहीं गए, उन्होंने भारत का ही हाथ थामा। अगर वहां पर राजा नहीं होते, रियासत नहीं होती, तो फिर इन्होंने कश्मीर मांग ही लेना था किसी भी हाल में और अंग्रेजों ने दे भी देना था, लेकिन रियासत के कारण कश्मीर भारत के पास आया। इसीलिए ये जख्म आज भी पाकिस्तान के लिए नासूर है और वो बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है और इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो चाहकर भी लाख कोशिशें करके भी कश्मीर को हासिल नहीं कर पाया। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।